नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पटना पहुंचते ही बिहार के नए बजट को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे शिक्षा के क्षेत्र में आश्चर्यजनक और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्रभावी बताया है। नित्यानंद राय ने कहा कि यह बजट राज्य के सामाजिक और आर्थिक उन्नति को महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तेजस्वी द्वारा बजट पर की गई आलोचना पर पलटवार करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि तेजस्वी यादव को अपने पिता से पूछना चाहिए था कि उनके समय में बजट का क्या आकार होता था। उन्होंने यह भी कहा कि यह बजट महिला उत्थान को बढ़ावा देने वाला है, जो राज्य के विकास में अहम साबित होगा। साथ ही साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि स्टालिन जैसे लोग, जिनको इस देश के भविष्य से कोई मतलब नहीं है, वह ऐसी बयानबाजी करते रहते हैं। उन्हें देश के बच्चों के भविष्य और विकास की कोई चिंता नहीं है। उनका मकसद केवल अपनी राजनीति करना होता है। कांग्रेस द्वारा क्रिकेटर रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल उठाए जाने पर भी नित्यानंद राय ने कहा कि कांग्रेस का नजरिया गलत है। अगर उन्हें लगता है कि रोहित शर्मा की फिटनेस ठीक नहीं है तो उन्हें उनसे बैठकर बात करनी चाहिए। किसी खिलाड़ी को इस तरह से अपमानित करना शोभा नहीं देता है। इसके साथ ही नित्यानंद राय ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी अब समाप्त हो चुकी है और आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री के बयान से बिहार की राजनीति में फिर हलचल मचा दी है और क्या कुछ कह रहे हैं, उनका आप बयान सुने। इतना बढ़िया बजट है यह। शिक्षा पे, महिला कल्याण पे, गरीब कल्याण पे, युवा कल्याण पर, जिस पर बल दिया गया है। तेजस्वी को पता ही नहीं है, क्यों नहीं पूछते हैं अपने पिताजी से कि जिस समय वो थे उस समय बिहार के बजट का आकार क्या होता था। कुछ हजार के होते थे, कुछ हजार के, और आज 3,17,000 करोड़ का बजट पेश करके बिहार की नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अद्भुत मिसाल पेश किया है। यह रोजगार देने वाला बजट है, यह महिलाओं को उत्थान करने वाला बजट है, महिला सशक्तिकरण का बजट है, यह ग्रामीण संरचनाओं को मजबूत करने वाला संगठन है। और शिक्षा के क्षेत्र में जिसकी आवश्यकता थी इस बिहार को, आज जिस प्रकार से नई शिक्षा पद्धति लागू है और उसकी आवश्यकताएं जो है उसको पूरी करने के लिए आज इस शिक्षा के बजट के आकार को इतना बड़ा रखा गया है। सबको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई शिक्षा पद्धति जो लागू हुई है वह शिक्षा बहुत ही अद्भुत है। जो शिक्षा व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ, विषयों के ज्ञान के साथ साथ, नौजवानों का भविष्य, बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल हो और अपने जीवन के किसी भी आयाम में सफलता प्राप्त हो, वह ऐसी नीति शिक्षा में भारत की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लाई, उसको काफ़ी सशक्त बनाएगी। 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प जो विकसित भारत का है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में यह बड़ा योगदान करने वाला बिहार का बजट है। इसलिए तेजस्वी जी को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए कि उनको तो सिर्फ एक ही चीज़ करना है, उन्माद फैलाना है, अपराधियों को संरक्षण देना है, जंगल राज स्थापित हो जाए ताकि कोई पढ़े लिखे भी नहीं, कोई पढ़े लिखेगा नहीं तो बातों को समझेगा कैसे, नहीं समझेगा तो वह जो समझाने की कोशिश पहले वो करते रहते थे वह वो अब नहीं होने वाला है। लेकिन इसी तेजस्वी यादव को लालू जी बोलते हैं 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे। कैसे बनेंगे मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री तो जनता बनाती है ना। अब बिहार की जनता अपने बच्चों के भविष्य को देखती है, विकास चाहती है, शांति चाहती है, उन्नति चाहती है, वह अपने जीवन में खुशियाँ देखना चाहती है। और सब को पता है, बिहार के सारे लोगों को पता है कि न विकास से मतलब है आरजेडी को, न लालू जी को रहा है, न तेजस्वी जी को है। और बिहार को बदनाम बर्बाद करने वाली पार्टी और नेता जो एक परिवारवाद को बढ़ावा देने वाला है, वैसे पार्टी जो परिवारवाद करती हो और जो भ्रष्टाचार की चादर ओढ़े हुए हो, भ्रष्टाचार जिसका संस्कार बन गया हो और जो बिहार को बीमार प्रदेश बना दिया हो, विकास से दूर रखा हो, इसलिए बिहार के लोग अब तेजस्वी जी को इनकार कर चुके हैं।
काइंड हार्टेड आदमी लगा, बोला वो बहुत साफ दिल का आदमी था। देखिए, इस देश में तुष्टीकरण की नीति का ब्यार बहाने वाले कांग्रेस, आरजेडी और कम्युनिस्ट के लोग जो हैं वह इस प्रकार के लोगों को प्रश्रय देते हैं और बुलवाते हैं। इस देश के आदर्श कौन हो सकते हैं? इस देश के आदर्श अशफाक उल्लाह खां होंगे, इस देश के आदर्श कैप्टन हमीद होंगे, इस देश के आदर्श भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बाबू वीर कुंवर सिंह, दशरथ मांझी होंगे, अंबेडकर हैं, इस देश के महापुरुष जिनके पद चिन्हों पर चलकर यह भारत सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा। और उन सब राष्ट्रवादी और कल्याणकारी नीतियों को अपनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के गरीबों का उत्थान कर रहे हैं। और भारत आज दुनिया में आर्थिक स्थिति में मजबूत हो रही है, सांस्कृतिक स्थिति से मजबूत हो रही है। और आज भारत के सबसे हमारे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को पूरी दुनिया बड़ी आशा के दृष्टिकोण से देखती है। और मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी, यानी विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी कि 21वीं सदी भारत का होगा, जिस भारत में ना कोई भूखा होगा, ना बेबस होगा, ना शिक्षित होगा, ना बेघर होगा। उसको दूसरा नरेंद्र पूरा कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टालिन जी ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं पैदा करें, जल्द से जल्द पैदा करें और होती है डेवलपमेंट की बात की जगह इस तरह की बात। देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं ना जिनको इस देश के भविष्य से मतलब नहीं है, देश के बच्चों को भविष्य से मतलब नहीं है, इस देश के विकास से मतलब नहीं है। उनको अपनी राजनीति करनी होती है तो कुछ से कुछ बोल देते हैं। और भाई इसलिए कहीं भी अगर कोई बात किस भाव से बोला जाता है उस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, क्या समझ के वो बोले हैं। लेकिन यह जरूर है कि जब जब स्टालिन बोलते हैं तब वह विवादास्पद बातें बोलते हैं जो देश के हित में नहीं होता। शर्मा फिटनेस को लेकर के सवाल करो। देखिए, फिटनेस तो सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वह क्रिकेट का हो, चाहे वह मतलब कोई भी खिलाड़ी हो। लेकिन कांग्रेस का भाव गलत होता है। अगर उनको लगता है कि रोहित शर्मा जी का फिटनेस ठीक होना चाहिए तो उनसे बैठकर बातचीत करना चाहिए, इस तरह से सार्वजनिक बयान नहीं देना चाहिए। और किसी एक ऐसे खिलाड़ी जिसने इस देश के लिए ईमानदारी से खेला है, तो इस प्रकार से ऐसे शब्दों से अपमानित करना किसी खिलाड़ी को के लिए यह शोभा नहीं देता है जो कांग्रेस ने रोहित शर्मा जी के लिए किया है। फिटनेस तो सबके लिए ज़रूरी है। कांग्रेस अपने पेट को इतना बेढब कर ली है और अपने दिमाग को इतना बदतमीजी से भर ली है कि उसको अनाप शनाप कहने के अलावा कुछ उसको सूझता नहीं है। कांग्रेस समाप्त हो चुकी है, कांग्रेस मर चुकी है, उसके बोलने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस तरह से कांग्रेस को नहीं बोलना चाहिए। बिहार के चुनाव में कहाँ देखते हैं कांग्रेस को, जो चुनाव आने वाला है 2025? अब कोई बचा क्या, आने दीजिए चुनाव। एक है ना हम लोग के बिहार के देहात में कहावत, ऐसा सुपड़ा साफ होगा आरजेडी कांग्रेस का, कम्युनिस्टों का, कि एक है ना कि रहा न कोई रोवन हारा। एकदम साफ हो जाना, सुपड़ा ही साफ हो जाना है।